Good morning, students. Today's we will start our new lesson, Chapter 3, Advanced Features of MS Access 2016. ये हमारा नेक्स्ट और थर्ड लेसन है, एडवांस्ड फीचर्स ऑफ MS Access 2016. अभी तक हम लोगों ने MS Access 2016 के सिंपल फीचर्स पढ़े थे, समझे. आज हम लोग उसके और आधुनिक फीचर्स के बारे में, गुणों के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या विशेषताएं इसकी होती हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट डाटाबेस. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डाटाबेस के बारे में पढ़ा. एक्सेस स्टोर्स हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स एंड डाटा क्वेरीज मेक इट इजी टू सर्च फॉर डाटा. हम जानते हैं कि एक्सेस में बहुत सारी फाइल्स, सैकड़ों प्रकार की अलग अलग तरह की फाइल्स डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और क्वेरीज़ के माध्यम से इनके अंदर जो भी डाटा स्टोर करके रखा जाता है उसे हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक शो करते हैं या उसे रिट्रीव करते हैं, प्राप्त करते हैं. However, in MS Access you can also create queries which are used to display selected data from the single table or more than one tables. और MS Access में ये विशेषता है कि हम क्वेरीज़ के माध्यम से, जो क्वेरीज़ हम क्रिएट करते हैं उनके माध्यम से किसी भी प्रकार का जो अलग अलग प्रकार के डाटा डिस्प्ले किए गए हैं उन्हें छांट कर उनके अंदर टेबल्स में से अपनी ज़रूरत के मुताबिक केवल खास चुने हुए डाटा को हम प्राप्त करें या उसे शो करना चाहते हैं तो शो कर दें. और ये डाटा आपका किसी एक टेबल से भी हो सकता है और कई बार ये बहुत सारी टेबल के बीच में से भी छांट करके ढूंढ करके निकाला जाता है और उसके लिए क्वेरीज का यूज़ किया जाता है. You can also present data entered in a more understandable form as well as create reports. और इनके माध्यम से, क्वेरीज के माध्यम से हम अपने स्टोर किए गए डाटा को और अधिक समझदारी का परिचय देते हुए समझाने के ढंग से स्टोर कर सकते हैं और उन्हें एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. तो आज हम लोग क्वेरी के बारे में सीख रहे हैं कि क्वेरी क्या है, कैसे यूज़ की जाती है. देखेंगे क्वेरी. द क्वेरी फीचर इन MS Access is used to get a limited amount of data based on a specific search criteria that we enter from one or more tables. जैसे भी चर्चा की गई थी कि क्वेरी के गुण के कारण, क्वेरी का जो विशेष गुण है उसकी मदद से हम MS Access के अंतर्गत MS Access में जो लिमिटेड अमाउंट, एक सीमित मात्रा में डाटा जो स्पेसिफिक सर्च पर आधारित होता है, उसे क्राइटेरिया अलग अलग दिए जाते हैं कि किस किस आधार पर हमें डाटा सर्च करना है, वे विशेष सर्चिंग पॉइंट्स एंटर करते हुए जो भी डाटा है एक या एक से अधिक टेबल से हम लोग ढूंढ कर निकालते हैं. फॉर दिस a query can be designed which will search for all the data available on the criteria that is requested by the user. और विशेषता क्या रहती है कि जो क्वेरी है उसे हम लोग इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि प्रयोग करने वाले व्यक्ति को जो भी क्राइटेरिया चाहिए उसकी रिक्वेस्ट के आधार पर, उसकी ज़रूरत के हिसाब से हम जो डाटा अवेलेबल रहता है उसमें से ही डाटा खोज करके निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखते हैं, यू कैन डिज़ाइन अ क्वेरी टू सर्च फॉर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु स्कोर्ड मोर देन 60% मार्क्स. मान लीजिए हमने एक क्राइटेरिया ये बनाया क्वेरी को डिज़ाइन करने के लिए कि ऐसी क्वेरी डिज़ाइन की जाए जिसमें हम विभिन्न प्रकार की टेबल्स में जिन छात्रों ने, हमारे स्कूल के
जिन छात्रों ने 60% या उससे अधिक मार्क्स गेन किए हैं उनका डाटा हम स्टोर करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्वेरी क्रिएट करेंगे और उसमें हमारे जितने भी 60% और उससे ऊपर के छात्र होंगे पूरे स्कूल के डाटा में से छांट करके क्राइटेरिया वाइज ढूंढ करके हमें एक नई टेबल में सुरक्षित दिखाएगा। इस प्रकार से क्वेरी क्रिएट करने पर हमको 60% और अबव जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल के जिन्होंने मार्क्स गेन किए हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने आ सकेगी। तो ये एडवांस फीचर्स था MS Access 2016 का। नेक्स्ट वीडियोस में और इसके आगे की चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू।